नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका साम्राज्य मैदान की बाउंड्री से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के 1000 करोड़ के एम्पायर की। ये नंबर आजकल हर जगह है। 1050 करोड़। ये है विराट कोहली की अनुमानित नेटवर्थ। लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। ये एक पहेली है। एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है। मतलब एक अकेला एथलीट दो पूरे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स की कुल दौलत से भी ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। इसका जवाब सिर्फ क्रिकेट में नहीं है। इसका जवाब छिपा है ब्रांड बनाने में, स्मार्ट बिजनेस में और एक पूरा एम्पायर खड़ा करने की स्ट्रैटेजी में। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सबसे पहले उनकी क्रिकेट की कमाई से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। फिर हम उनके एम्पायर के उन 3 पिलर्स को समझेंगे जिन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया है। उनका पर्सनल ब्रांड, उनके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और उनकी जबरदस्त सोशल मीडिया पावर। और आखिर में हम उनकी इस कामयाबी के ब्लूप्रिंट से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि विराट कोहली की दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट खेलने से ही आता है। लेकिन सच्चाई शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। देखिए, बीसीसीआई का A+ कॉन्ट्रैक्ट, हर मैच की फीस और आईपीएल की मोटी सैलरी, इन सबको अगर मिला दें तो साल की क्रिकेट इनकम बनती है करीब 25 करोड़ रुपए। अब ये बहुत बड़ी रकम है, बिल्कुल, लेकिन ये पूरी कहानी का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसे ऐसे समझे, मैदान पर वो जो हर 1 रुपया कमाते हैं उसके बदले 3 रुपए कहीं और से आ रहे हैं। असल में उनके पूरे करियर की क्रिकेट से हुई कमाई टैक्स वगैरह काटने के बाद उनकी टोटल नेटवर्थ का सिर्फ 25% है। सोचिए जरा। तो फिर वो बाकी का 75%, वो 3/4 हिस्सा आखिर आता कहाँ से है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कहानी उनके मैदान के बाहर बनाए गए विशाल बिजनेस एम्पायर की। विराट कोहली का असली पैसा उनके बल्ले से नहीं, उनके नाम से आता है, उनका ब्रांड। तो चलिए उनकी दौलत के पहले और सबसे बड़े पिलर को समझते हैं, कैसे विराट कोहली नाम अपने आप में ग्लोबल पावर हाउस बन गया। देखिए, कई एथलीट्स बहुत पॉपुलर होते हैं, पर कोहली ने सिर्फ शोहरत नहीं कमाई, उन्होंने अपनी शोहरत को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जो उनकी प्रसिद्धि को दौलत में बदल देती है। उनके इस ब्रांड को बनाने में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी की 100 करोड़ की डील ठुकरा दी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये फैसला था अपनी नई हेल्थ फोकस्ड इमेज के साथ वफादार रहने का। उस एक फैसले ने शॉर्ट टर्म फायदे के ऊपर लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू को चुना। ये एक जुआ था, लेकिन इसी कदम ने भविष्य में उनके लिए और भी बड़े दरवाजे खोल दिए। और उस ब्रांड की कीमत वो साफ दिखती है। उनकी बैट की स्पॉन्सरशिप डील दूसरे टॉप खिलाड़ियों से 4 गुना से भी ज्यादा है। ये सीधे सीधे उनके ब्रांड की ताकत को दिखाता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर होने पर खत्म नहीं होती। कोहली एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी हैं, जो एंडोर्समेंट से कमाए पैसे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पुराने जमाने के कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करते हुए देखा था, और उन्होंने ये तय किया कि वो अपने लिए एक अलग, एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बनाएंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। वो उन चीजों में पैसा लगाते हैं जिन्हें वो खुद इस्तेमाल करते हैं और जिन पर वो यकीन करते हैं। फिटनेस, फैशन, अच्छा खाना। इससे उनके बिजनेस उनके पर्सनल ब्रांड का ही एक हिस्सा लगते हैं, कुछ अलग या नकली नहीं। और इसी सोच ने एक इतना डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाया है, जिन और कपड़ों के ब्रांड से लेकर एक टेक इन्वेस्टमेंट तक, जिसने उनके पैसे को 4 गुना कर दिया। हर इन्वेस्टमेंट में उनका पर्सनल टच दिखता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है सोशल मीडिया की दुनिया में उनका जबरदस्त दबदबा। 270 मिलियन यानी 27 करोड़, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या है। ये आंकड़ा उन्हें दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला एथलीट बनाता है, सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद। अंदाजा लगाने के लिए ये देखिए, भारत के कई दूसरे टॉप क्रिकेट स्टार्स के कुल फॉलोअर्स को मिला भी दें तो भी कोहली अकेले उन सबसे आगे हैं। और इस फॉलोइंग की कीमत रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 करोड़ रुपए। ये उनके इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक प्रमोशनल पोस्ट की कीमत है। मतलब महीने के 3.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ सोशल मीडिया से।
तो ठीक है, एक क्रिकेटर से बिजनेस टाइकून बनने के इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें क्या सबक छिपे हैं? पहला और सबसे बड़ा सबक, सिर्फ इनकम मत बनाइए, एक ब्रांड बनाइए। एक ऐसा शक्तिशाली और सच्चा ब्रांड जो आपके करियर के बाद भी जिंदा रहे। असली दौलत शॉर्ट टर्म डील से नहीं, लॉन्ग टर्म ईमानदारी से बनती है। दूसरा सबक है पैसिव इनकम का महत्व। मतलब ऐसे बिजनेस बनाना जो आपके वहां मौजूद ना होने पर भी पैसा कमाते रहें, जैसे कि उनके रेस्टोरेंट्स। कोहली की कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। हम सब किसी न किसी तरह अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जो ब्रांड बना रहे हैं वो कैसा है?